कपि दिवंगता। अच्छा, जैसे आजकल हम लोग दूध डेयरी में देते हैं ना, तो पुराने समय में दूध डेयरी में नहीं देते थे, लेकिन दूध राजाओं को देते थे। तो कंस का ये नियम था कि वो कर लेता था। कंस को कर देने के लिए नंद बाबा ने देखा कि अरे भैया, आंगन में तो खूब लंबी चौड़ी भीड़ हो रखा है, गोप ग्वालन की ग्वाल बाल सब भरे पड़े हैं, सब बैठे पड़े हैं। तो नंद बाबा कहते हैं, ए गोप ग्वालों, तुम न कहो ये आसन पे आराम से बैठो हमारे घर में, हम न कहो कंस को कर दे के आते हैं। कंस को कर देने के लिए नंद बाबा ने छकड़े जोते। अच्छा, छकड़े जानते हो? छकड़े नहीं जानते हो? छकड़े मैं बताता हूँ छकड़ा किसे कहते हैं। बैलगाड़ी जानते हो? हाँ, तो बैलगाड़ी हो गई साधारण। बैलगाड़ी के ऊपर से जो घास फूस को छप्पर बनाया जाता है, छप्पर वाली बैलगाड़ी को छकड़ा कहते हैं। तो नंद बाबा के पास छकड़ा है, तो छकड़े में अपनी बैल जोते और बैलों में खूब सारा दही माखन मिश्री रख के कंस का कर देने के लिए नंद बाबा चल दिए। अच्छा, नंद बाबा ने जाकर कंस का कर दे दिया, तो इधर वसुदेव जी ने देख लिया नंद बाबा को, और वसुदेव जी सोचने लगे, हे भगवान, मेरो छोटो सो लाला, मैं तो अपने छोटे से लाला को नंद बाबा के घर में रख कर आया हूं, और नंद बाबा यहाँ डोल रहे हैं। और नंद बाबा के पास आए, कहते हैं, अरे बाबा, मैं बधाई हो। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते, राम 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 राम, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अच्छा नंद बाबा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में मैंने सुन रहा को लाला भयो है, और एक लाला ना है भयो, दो लाला भय गए। तुम्हारे वहां दो लाला हुए हैं। एक लाला माता यशोदा को भयो है, दूसरो लाला माता रोहिणी को भी भयो है, मैंने ये सुन रखा है। लेकिन लाला एक बात बताओ, तेरे घर में जब दो लाला हो रखाए हैं, तो तू ये मथुरा में काहे डुल रहे हो? तू मथुरा में क्यों घूम रहा है भाई? तुझे तो अपने घर में रहना चाहिए। हो सकता है तुम मथुरा में आए हो, तुम्हारे घर में कुछ उत्पात न हो जाए, इसलिए तुमको अपने घर चले जाना चाहिए। अब तो नंद बाबा सोचने लगे, हे भगवान, ये वसुदेव जी कह तो ठीक ही रहे हैं, मुझे घर चले जाना चाहिए। ऐसा सोचकर नंद बाबा छकड़े में बैठे और तुरंत कर देकर गोकुल को आने लगे। लेकिन यहाँ एक और विचित्र घटना घटी। कहाँ? गोकुल में। जब भगवान का जन्म होता है तो फिर उपद्रवी भी उत्पन्न हो ही जाते हैं। और इधर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजाति सो। कंस ने अपनी एक दूती को भेजा, जिसका नाम है पूतना। ये पूतना भगवान को मारने के लिए आई है। सज्जनों, ये जैसे ही गोकुल में आई ना, तो गोकुल में बहुत चहल पहल है। सब नंद बाबा के घर को बधाई दे लेकर जा रहे हैं, बधाई दे देकर जा रहे हैं। तो इतने में ये पूतना मौसी सोचने लगी कि हे भगवान, अगर मैं नंद बाबा के घर में जैसी हूं, अगर ऐसे ही जाऊं तो मुझे कोई अंदर नहीं आने देगा। इसलिए पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। ताम केस बंद तिसक्त मल्लिकाम, मल्लिका के पुष्पों से पूतना ने अपने बाल सजा लिए, बहुत सुंदर बन गई। और बहुत सुंदर, जैसी ब्रज की स्त्रियां लहंगा पहनती थी, ऐसे सुंदर घाघरा पहन लिए। और सुंदर कटिबंध बांध के हाथ में और कड़ा कुंडल पहन के सुंदर श्रृंगार करके, आंखों में गजरा, आंखों में गजरा, बालों में गजरा, कानों में कुंडल और सुंदर माला हार पहन के नंद बाबा के घर को पूतना मौसी जाने लगी। अच्छा, पूतना मौसी बड़े ठुमक ठुमक के जा रही है, रास्ते भर चल रही है, बहुत सुंदर लग रही है। पूतना है तो राक्षसी, लेकिन सुंदर बहुत लग रही है, क्योंकि सुंदर रूप भगवान से मिलने के लिए इसने बनाया हुआ है।
सजनों, ब्रज की स्त्रियों ने देखा, ब्रज की माताओं ने देखा कि ये स्त्री कौन होगी। आज तक तो कबो ब्रज में देखी ना है, आज तक तो हमने इसको कभी गोकुल में देखा नहीं। अच्छा, माताओं को सब पता होता है गांव में कौन रहता है कौन नहीं रहता। माताओं ने पूतना को देखा तो पूतना को देखकर समझ गई ये कौन होगी। आज तक तो हमने कभी गांव में इसको देखा ही नहीं, आज तक ये कौन होगी। सजनों, पूतना मटकते हुए नंद बाबा के घर को जाने लगी। रास्ते में गोपियां सोचने लगी ये कौन होगी, इतनी सुंदर है भैया, ऐसा लगता है मानो ये स्वर्ग की अप्सरा हो, इतनी सुंदर लगती है पूतना। पूतना नंद बाबा के घर पहुंच गई और नंद बाबा अब ढूंढने लगी, घर के अंदर जाकर ढूंढती है कि भगवान कहाँ सोए हुए हैं। भगवान अब कभी कहीं देखे तो कभी कहीं देखे। जो चोर होता है वो बड़े छुप छुप के आता है, ढूंढता है। तो पूतना मौसी भगवान को ढूंढने लगी। इतने में मैया यशोदा आ गई। मैया यशोदा कहती है, अरे बहना तू कौन है, तू कौन है भैया, और क्यों आई है, कहां से आई है। तो ये पूतना कहती है, अरे बहन तू मोए ना जाने, अरे मैं तेरी फलानी ढिनकी चचा की ताऊ की न जाने कितने लंबे चौड़ो रिश्तो या पूतना ने निकाल दियो। भाई मैं उसकी तेरी बहन लगती हूँ, बहुत दूर की बहन हूं मैं तेरी। मैया यशोदा कहती है, हे भगवान कबो आज तक तो ना मैंने सुनी ना मैंने कबो देखी। इतना बड़ो बड़ो काम हमारे घर में भयो, ना कभी तू आई, तुझे तो मैंने कभी देखा ही नहीं। उतना कहती है, अरे तूने देखा नहीं तो मैं आई कहाँ, मैं तो पहली बार आई हूँ आज। अच्छा तो आज आई हो आप। उतना कहती है, तेरे घर में लाला ये कौन आए। तो मैंने भी भगवान से ये कसम खा रखी थी, जब तक नंद बाबा के घर में लाला ना होएगा तो मैं जाऊंगी नहीं। आज तेरे लाला है गयो तो मैं तेरे लाला को दर्शन को आई हूँ। मैया यशोदा कहती है, चल कछु भी होए तू है तो मेरी बहन ही, मेरे लाला को दर्शन कर ले। मैया यशोदा ने बता दिया कक्ष, और ये पूतना उस कक्ष में चली गई और भगवान के दर्शन करने लगी। ताम विचिक्षण चिंता मतिमाम चेष्टिताम वृक्षांतरा को सपरिच्छदा शिवत वरस्त्रेह तत्प्रभाम च दर्शिते निरीक्षमाणे जननी हतिष्ठाम। पूतना ने देखा छोटा सा बालक, और बालक को देखती ही रह गई। अच्छा, भगवान ने पूतना को देखा ना तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों करी? सज्जनों, इसमें बहुत बड़ा तर्क है। संत कहते हैं कि भगवान, पूतना क्या है? पूतना अविद्या है और भगवान साक्षात ईश्वर हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी आंखों के सामने अविद्या तो टिक ही नहीं सकती। भगवान सूरज के सामने कहीं अंधकार, कहीं कभी देखा आपने सूरज के आने के बाद भी अंधकार रहा हो? नहीं रहता है। इसलिए भगवान सोचने लगे, मेरे आंखें तो सूर्य हैं और ये पूतना राक्षसी मेरे आगे से खड़ी रहेगी तो भस्म हो जाएगी। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। और कुछ रसिक कहते हैं, आदमी जैसा होए वैसा ही भगवान के पास चले जाए। तन मन धन सब है तेरा, ये कहने को है, तन मन धन सब है तेरा, ये तेरे की जगह मेरा होना चाहिए। सजनों, हम जैसे हैं ऐसे ही भगवान के पास जाएं, तब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। अब मन में हमारे कपट भरा है और हम भगवान के पास बड़े सज धज के आए हैं, खूब मस्कारा लगाया और खूब क्रीम पाउडर पोत पात के, बाल सजा सुजी के मेकअप करके आए हैं, बढ़िया साड़ी लहंगा पहन बांध के, और मन में पाप भरा है। वो पूतना ही है। पूतना कौन, किसे कहते हैं? पोते दीना, जो दूसरे के बच्चों को अपनी आंखों के आगे न देख सके, जो दूसरों की प्रशंसा न झेल सके, उसे पूतना कहते हैं। इसलिए भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। सोच लो, अगर हम लोग भी सज धज कर भगवान के मंदिर जाते हैं
और घर में ना हम पति की इज्जत करें, ना हम अपनी पत्नी की इज्जत करें, ना माता पिता की इज्जत करें, तो भगवान भी हमें देखकर आंखें बंद कर देते हैं। भगवान ने पूतना को देखा, आंखें बंद कर ली। कुछ रसिक कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए देवकी को भगवान का जन्म तब हुआ जब माता देवकी और वसुदेव जी ने 3 जन्मों तक तप करा, तब भगवान पुत्र रूप में आए थे। और आज ये पूतना ने न कोई जप करा, न कोई तप करा, न कुछ करा, राक्षसी है और डायरेक्ट हमसे मिलने को आ रही है, इसलिए भी भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना अपने स्तनों में, अपने पयोधर में भयंकर जहर लगा के आई है और ये भगवान को जहर का स्वाद चखाना चाहती है, भगवान को जहर पे पिलाना चाहती है। अपने स्तनों में जहर लगा के आई है ना ये पूतना, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली, मानो भगवान शंकर से कह रहे हो, हे प्रभु ये तो आपका डिपार्टमेंट है, आप संभालो, जहर तो आप पीते हो भैया, हम तो ये गोकुल में माखन खाने को आए हैं, दूध पीने को आए हैं। शुरुआत में ही पूतना मौसी आ गई जहर खिलाने को, इसलिए इनसे तो आप ही निपटो। इसलिए भी भगवान ने आंखें बंद कर ली। और दूसरी, हृदय से पापनी है पूतना, मन में पाप भरा है, लेकिन बाहर से भगवान को दूध पिलाने के लिए आई है, इसलिए भी भगवान ने आंखें बंद कर ली। और क्यों करी भगवान ने आंखें बंद? सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं भगवान सोचने लगे कि जब हम राम अवतार में आए थे तो सबसे पहले हमारी मुठभेड़ ताड़िका से हुई थी, तो भगवान ने ताड़िका को ही गोविंदाय नमो नमो करियो सबसे पहले। तो आज जब भगवान कृष्ण अवतार में आए हैं तो फिर से ये पूतना मौसी आदम की, सबसे पहले वहां ताड़िका को गोविंदाय नमो नमो और यहाँ पूतना मौसी। शुरुआत ही स्त्रियों से करी है। स्त्री का मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग अविद्या का नाश करना है सज्जनों। और भगवान के नेत्र सूर्य और चंद्रमा हैं, कहीं ये भस्म ना हो जाए। तमाम प्रकार की बालक भगवान मन ही मन सोचने लगे। सज्जनों, इसके बाद पूतना ने आओ देखियो न ताव देखियो, तो ये पूतना ने भगवान को उठा लिया और हौले से अपना आंचल ऊपर करके अपना पयोधर पूतना के मुख में रख दिया और पूतना भगवान को दूध पिलाने लगी। पूतना भगवान को स्तनपान कराने लगी। अब भगवान बड़े कौतुकी हैं, भगवान हंस भी रहे हैं और स्तनपान भी कर रहे हैं। स्तनपान करते करते पूतना, अच्छा भगवान ने दूध पीते 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 भगवान इसके प्राणों को भी पीने लगे। अब तो पूतना के अंग फटने लगे, अंदर से हृदय फटने लगा पूतना का। पूतना को ऐसा लगा कि मैं दूध, एक छोटे बच्चे को ही दूध मैं पिला रही हूं या कोई बहुत बड़ा राक्षस तो कहीं मेरा दूध नहीं पी रहा। देखने लगी तो वही बच्चा है। अब ये भगवान को छुड़ावे। जब शरीर की नसें फटने लगी ना तो दर्द होता है, इसको ये छुड़ाती है, भगवान को छोड़। भगवान छोड़ते ही नहीं है, खींचे पूतना। भगवान कहते हैं मौसी, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं और यदि पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। आज तुमको पकड़ लिया तो अब पकड़वाने का काम तुम्हारा था, छोड़ने का काम तो हमारा है। जब तुम्हारा गोविंदा नमो हो जाएगा हम तभी तुम्हें छोड़ेंगे। सामुंचे मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानां खिल जीव मर्मणि विव्रत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसिन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। सामुंच मुंच मालनी, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान कहते नहीं मौसी, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। काहू को कोई लग जाए भूत तो वो छोड़ दे तो है, पर ये नंद को पूत जाओ को लग गए हो तो वो कबू ना छोड़े। पूतना के अंग फटने लगे और पूतना अपने भयंकर रूप में आ गई, राक्षसी वाले रूप में आ गई।
हम कितनी मर्जी इंग्लिश की पढ़ाई कर लें, कितना मर्जी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन पीछे कुत्ता पड़ जाए ना तो हम अपनी औकात में आ जाते हैं, डंडा पकड़ के मारेंगे और गाली करेंगे। और वहां पर तुम इंग्लिश में गाली करोगे, कुत्ते को समझ नहीं आती, वो तो काटेगा। अपनी भाषा में 2-4 जरा जवाब दोगे तभी वो साइड होगा। तो पूतना अपने असली स्वरूप में आ गई। भयंकर लंबे लंबे दाढ़ हैं पूतना के। सज्जनों, पूतना का प्राणांत हो गया और पूतना का शरीर 18 किलोमीटर में पूरे ब्रज में गिर पड़ा। बोले पूतना मर्दन भगवान की। तस्या स्वेनाति गंभीर हसा साद्रीनोश्च चचाल प्रग्रहा रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जना ते तोक्षितो व्रजनिपात संकया। सज्जनों, ये पूतना कौन है, हमको ये जानना चाहिए। परीक्षित जी, पूतना का शरीर 18 किलोमीटर में फैला है। 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर है। नंद बाबा के सभी गोठ उद्यान सब तोड़ दिए पूतना ने। पूतना का शरीर धड़ाम से भयंकर आवाज हुई तो नंद की पत्नी यशोदा मैया बाहर आ गई। हे भगवान, मेरो लाला कहाँ गयो, मेरो लाला कहाँ गयो, मेरो लाला। और लाला देखियो तो पहाड़ जैसी पूतना है, वाई के स्तन पे ये बालक खेल रहा है छोटा सा। हे भगवान, मेरो लाला यहाँ कहते पहुंच गए हो। सीढ़ी लगाई हो, पूतना के शरीर में चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाई गई और सभी पूतना के शरीर पर चढ़े और तुरंत बालक को उठा लाए। हे भगवान, मेरो छोटो सो लाला। हल्का सा थप्पड़ मार के कहती है, चौरे लाला तू वहां कैसे पहुंच गए हो रे? मैंने तो पल्ला में सवार आती हो तो तुम वहां कैसे पहुंचे? दारी के तू अभी नेक्स्ट हो छोटो, 5 दिन को लाला, ज्यादा ना है 5 दिन को लाला, इतना उत्पाती। हे भगवान, मेरो छोटो सा लाला। न जाने में अरे मेरो लाला को कहीं नजर ना लग जाए, मेरो लाला कहीं डर ना जाए। तो गाय के पूंछ से मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण की नजर उतारने लगी। गाय के गौमूत्र से स्नान करवाया, गोबर से स्नान करवाया। यही तो हमारे भारत की परंपरा है, पर गाय लेकिन देसी होनी चाहिए। अब गाय तो हम पालते नहीं, हम लोगों ने गाय पालना छोड़ दिया। को पाला गोबर में हाथ जो लगा दिया बांस ऊंच। हाँ, कुकुर पाल लो 1.5 लाख, ये तो मुंह वाल कुकुर। और फिर उसके पीछे पन्नी लेके घूमते हैं हम लोग। परंपरा देखो, गाय पालना छोड़ दिया जिससे घर में बरकत आती है, कुत्ते पालना शुरू कर दिया। पद्म पुराण में उल्लेख आता है, जिस घर में कुत्ते होते हैं उस घर का पिंड कभी पितर लेते ही नहीं। कुत्ते को चांडाल कहा गया है। अगर संध्या पूजा, हम लोग जब संध्या पूजा करते हैं, सामने से कुत्ता आ जाए तो फिर से पवित्रीकरण करना पड़ता है। कुत्ता नहीं होना चाहिए घर में। लेकिन महाराज देखो, गाय दर दर की ठोकरें खा रही हैं और कुत्ते बेड में सोए हैं। यही तो कलयुग है। गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया गया। परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से, प्रभु ये पूतना ने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जो इसको भगवान को स्तनपान कराने का मौका मिला? ये मौका तो मैया देवकी को यशोदा को कई जन्मों के बाद प्राप्त हुआ था। ये पूतना एक तो राक्षसी, आचारहीन, कुलहीन, गुणहीन, इसको भगवान ने माता का पद कैसे दे दिया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया था ना, तो वामन अवतार धारण करने के बाद जब भगवान राजा बलि के वहां गए तो राजा बलि 3 पग भूमि मांगी है। इतना सुंदर है वामन भगवान का स्वरूप। ऐसे बालक को देखकर राजा बलि की पुत्री, इनका नाम है रत्नमाला। रत्नमाला ने जब वामन भगवान को देखा तो रत्नमाला देखती रह गई। इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर स्वरूप मैंने तो कभी नहीं देखा।
तो ये रत्नमाला सज्जनों अपने मन में सोचने लगी, काश मेरा ऐसा मेरा पति होता तो कैसा होता, ऐसा मेरा बच्चा होता तो कैसा होता। ये रत्नमाला के मन में विचार आता है, अगर मेरा कभी विवाह होगा तो ऐसा मेरा बच्चा होना चाहिए।